नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कुंभ लव राशि फल मार्च 2026। कुंभ राशि किसकी है? शनि की राशि है। शनि कहां पर है? वाणी के भाव में। अब जब शनि दूसरे भाव में है और उसी भाव में शुक्र भी युक्त हो रहे हैं तो यहां पर शुक्र वाणी के भाव में आकर जो भी कुंभ राशि के जातक कहीं ना कहीं किसी से लिविंग रिलेशनशिप में है या किसी से प्रेम संबंध में है तो ये 100% मान लीजिए, अगर आपके रिलेशन में प्रेम बना हुआ है तो सबसे बेस्ट ये मार्च का महीना आपके लिए रहने वाला है, लकी रहने वाला है। लेकिन देखा जाए तो कुंभ राशि में स्थितियां हैं क्या, अब उन्हें समझते हैं। 23 फरवरी 2026 ये समय वो समय है जिस समय में मंगल का प्रवेश कुंभ राशि में हुआ और कुंभ और विशेष रूप से राशि में राहु और मंगल की युति हुई। अब सीधी सी बात है, राहु मंगल जब कुंभ राशि में युतिबद्ध अवस्था में आएंगे तो थोड़ा मैरिड लाइफ का रिलेशन जो है वो बिगड़ेगा। यहां पर कुछ ऐसे भी जातक आपको देखने को मिलेंगे जो अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, जो कहीं ना कहीं अपने पति से परेशान थे, कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से परेशान थे। वो हो सकता है इस समय में डिवोर्स की ओर बढ़ जाएं, ऐसा संभव है। सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिनकी कुंडली में मंगल पीड़ित है या फिर जो अपने पति से या पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं लंबे समय से, वो इस समय में पहल कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समय ही ऐसा है जो उनको इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा और मोड़ देगा। देखिए, प्यार खाली फिजिकल रिलेशन नहीं है। प्यार खाली फिजिकल हो जाना ये प्यार नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं जो एक दूसरे की फीलिंग को समझे, एक दूसरे के भावनात्मक प्रेम को समझे। कई बार होता क्या है कि रिलेशन की स्थितियां बिगड़ती ही इसी वजह से हैं कि बंदा बहुत ज्यादा जोर कहीं ना कहीं फिजिकल की ओर देता है। अब यहां पर मैं आपको वो बताने वाला हूं जो है बहुत ही खास। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझें कि वर्तमान के समय में देखा जाए तो कुंभ राशि के रिलेशन जो ब्रेकअप में चल रहे हैं वो वृश्चिक से देखे जा रहे हैं, कर्क से देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मेष राशि में, और यहां पर देखा जाए लंबे समय की बात करें तो कन्या में, वृश्चिक में, और यदि वर्तमान में करें, करंट की बात करें तो यहां पर कुंभ राशि के रिलेशन वर्तमान में करंट की स्थिति में कर्क राशि में अच्छे नहीं है और मेष राशि में भी रिलेशन बार बार बिगड़ते हुए चल रहे हैं। अब यहां पर एक बात आती है कि आपकी राशि विशेष रूप से कुंभ है और कुंभ राशि के लिए 23 फरवरी से जो समय चल रहा है वो लिविंग रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छा है। जिनके रिलेशन नए रिलेशन जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं अभी मिले नहीं है, जो कहीं ना कहीं फिजिकल नहीं हुए हैं, उनके रिलेशनों में यह समय काफी प्रेम को बढ़ा रहा है, रिलेशन को बढ़ा रहा है। संबंधों में प्रेम की स्थितियां बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी देखने को मिल रही हैं, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बात जरूर बोलूंगा, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके लिए जो अभी रिलेशन बिगड़े हैं वो फरवरी के महीने में आपने नोटिस किया होगा कि 15 फरवरी के बाद से कुंभ राशि के रिलेशनों में तनाव बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जातक मेंटली डिस्टर्ब भी हैं। लेकिन कुछ तारीखें ऐसी भी हैं जिन तारीखों में कुंभ राशि के रिलेशन जुड़े भी हैं। तो यहां पर मैं आपको केवल ये बोलूंगा कि कुंभ राशि वाले जातकों में क्रोध की अधिकता इस समय में ज्यादा पाई जाएगी। कारण है क्योंकि मंगल राहु की युतिबद्ध अवस्था में है। मैरिड लाइफ में भी इस समय में चिड़चिड़ापन ज्यादा बढ़ेगा कुंभ राशि का, और इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों को सफलता भी मिलेगी। अब यहां पर वो कुंभ राशि के जातक जो कहीं ना कहीं विशेष रूप से कोई नया व्यापार, नए बिजनेस की ओर बढ़ना चाहते थे, उनके लिए ये समय 100% लकी है। आय में वृद्धि इस समय में होगी। स्वदेश से विदेश की यहां पर कहीं ना कहीं यात्राएं हो सकती हैं। और देखा जाए तो कुंभ राशि के जातक यहां पर कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि कुंभ राशि के जातकों में प्रेम इस समय में ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वाणी के भाव में शुक्र बैठे हुए। इस समय में कुंभ राशि का बंदा स्वयं चाहेगा कि अपने पार्टनर को कहीं घुमा लिया जाए, कहीं बाहर जाया जाए, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। यहां पर ये विचार कुंभ राशि में ज्यादा आने वाले हैं। हम ये कह सकते हैं रेस्टोरेंट में ज्यादा घूमना या मंदिर देव स्थल में जाना,
कहीं ना कहीं रोमांस और प्रेम की ओर इस समय में कुंभ राशि के जातक ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये चीज आपको 16 मार्च 2026 तक देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो मार्च का महीना बेस्ट है, श्रेष्ठ है, लकी है और काफी एंजॉय भरा है। लेकिन अब यहां पर जब बात आती है कुंभ राशि की वृश्चिक राशि, कुंभ राशि कर्क राशि और कुंभ राशि मीन राशि की, तो मैं आपको केवल इतना बोलूंगा कि आप ये मानकर चलिए कि 16 मार्च से पहले पहले इन रिलेशनों में अद्भुत प्रेम और काफी एंजॉयपूर्ण स्थितियां भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह समय कुंभ राशि के लिए लकी है। अब यहां पर आप इस विषय को भी समझें कि ये थोड़ा मैरिड लाइफ में समय थोड़ा सा नेगेटिव है। क्योंकि मैरिड लाइफ में जो पहले से ही तलाक की ओर बढ़ना चाहते या फिर जो कहीं ना कहीं जिनके मन में तलाक से रिलेटेड पहले ही एक सवाल आ चुका था, जब पहले लड़ाई हुई, पहले विवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसीजन ले चुके थे कि अगर रिश्ता नहीं चला तो हम डिवोर्स ले लेंगे। तो यहां पर वो स्थितियां आपके उभर कर सामने आ सकती हैं और डिवोर्स लेने वाले जो जातक हैं वो डिवोर्स की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि यह समय ही कुछ ऐसा है। अब आपके मन में एक सवाल, डिवोर्स का आखिर समय कौन सा बना था और किस समय में डिवोर्स की चर्चा हुई थी? तो नवंबर के महीने को आप एक बार याद कर लें। नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं नवंबर का जो महीना था उस समय में डिवोर्स की चर्चाएं एक बार रिश्ते में हो गई। और जिन भी कुंभ राशि के रिश्ते में पहले बार चर्चाएं हो गई हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर से पहले और 17 नवंबर के बाद जो स्थितियां निर्मित हुई हैं वो डिवोर्स की थी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कुंभ राशि के लिए एक अंतिम निर्णय यहां पर हो सकता है, और हो सकता है कि आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति डिवोर्स क्लियर हो जाए। अब यहां पर एक और बात, आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं गुरु आगे 11 मार्च में अस्त हो जाएंगे और शनि भी आगे 8 मार्च में अस्त हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि आपका विचार तो पूरा होगा डिवोर्स का, लेकिन यहां पर होगा ये कि वो लोग जो पहले आपको मोटिवेट कर रहे थे, जो पहले आपको समझा रहे थे, वो पुनः आपको समझाने लगेंगे। यही स्थितियां आपको पुनः देखने को मिलेंगी। अब यहां पर बात आती है कि दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति क्या रंग लाएगी। यह है शुक्र आदित्य योग। इसमें संभावित स्थिति यह है कि अगर आप जॉब की ओर बढ़ना चाहते हैं या आप कहीं ना कहीं कोई एग्जाम है आपका मार्च से अप्रैल, 17 अप्रैल के पहले पहले, तो आप उसमें सफल होंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि आर्मी फोर्स में आप जाना चाहते हैं तो मंगल आपका बलिए, आप जा पाएंगे। साथ ही यह समय देखा जाए तो कुंभ राशि के लिए है लकी, श्रेष्ठ। और जो पहले से ही किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, ये भी ध्यान रखना, अगर आपकी कुंभ राशि है और आप पहले से किसी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, भले ही आप मैरिड हैं या भले ही आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो ये वो सिचुएशन है जिस समय में आप सीना ठोक कर अपने परिवार से कह देंगे कि मैं उसको चाहता हूं या मैं उसको चाहती हूं, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं उसकी से शादी करूंगा या उसी से शादी करूंगी। ये स्थितियां भी 16 मार्च से पहले पहले क्लियर होने वाली हैं। यह एक बहुत ही खास स्थिति यहां पर बन रही। अब यहां पर यह बात आती है कि जो मंगल चतुर्थ को दृष्टि दे रहे हैं वहीं शनि भी दृष्टि दे रहे हैं। तो शनि सुख की हानि करते हैं, मतलब माता पिता से आपका विरोध हो सकता है, आपके रिश्तेदारी पक्ष से आपका विरोध हो सकता है। और यदि आपकी कुंभ राशि है, राजनीतिक क्षेत्र में कोई बड़ा चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस समय में आपको कहीं ना कहीं अपने ही लोगों से किनारा मिल जाएगा। हो सकता है कि आप उसमें सफल ना हो सकें, इसकी संभावना भी ज्यादा। अब यहां पर पंचम का गुरु आपका प्रेम का कारक है और संतान की प्राप्ति का यह एक कारक भी बनता है। तो यहां पर मैं खाली ये कहूंगा, यदि आपकी राशि कुंभ है और आप संतान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपको अप्रैल के महीने में आप संतान से संबंधित योगों की ओर बढ़ेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वर्तमान का समय आपके लिए लकी नहीं। देखा जाए तो इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी मैरिड लाइफ को बहुत ही ज्यादा स्मूथ रखना है, बहुत ज्यादा
मैरिड लाइफ में बहुत केयर करके चलिए, अपने पार्टनर की बातों को समझिए। बहुत जल्दी बोलना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि वाणी के भाव में शुक्र के साथ में शनि भी है, शनि के साथ में सूर्य भी है। जल्दबाजी में निर्णय लेना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, आपके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना। यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपको षड्यंत्रों से बाहर निकलना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सोच समझ कर कार्य करना है, और अपने बुजुर्गों से विशेष रूप से सलाह लेना है। यही आपके हित में है और यही आपके लिए लाभकारी भी है। अब जब बात आती है यहां पर सप्तम भाव की, तो आप ये भी समझिए कि यहां पर बनता है पूर्ण काल सर्प योग। अब काल सर्प योग के चलते होता क्या है कि एक होता है आंशिक काल सर्प योग। तो इसमें है क्या, इसमें ये स्थिति निर्मित हो रही है कि यदि आप कुंभ राशि के हैं तो आप ये मानकर चलिए, अगर कुंडली में मंगल दोष है या फिर आपकी कुंडली में राहु और केतु के कारण काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग बना हुआ है, तो आप कितना भी प्रयत्न करें, आपके रिलेशन अचानक टूटेंगे, बिगड़ जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा, और हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ दे या फिर आपका पति आपको छोड़ दे। ऐसी स्थिति भी इसमें निर्मित है। संतान के द्वारा इस समय में कष्टकारी स्थितियां बन सकती हैं। हो सकता है कि आपकी संतान आपको बहुत ज्यादा पीड़ित करे, इसका भी इस समय में योग चल रहा है। अब यहां पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अचानक धन लाभ जिसे बोलते हैं वो इस समय में कुंभ राशि को जरूर होगा। इस समय में कुंभ राशि वाले जातकों में आप ये मानकर चलिए कि वाहन, इस समय में वाहन लेने की विशेष रूप से तैयारी हो सकती है। कोई नया वाहन लेने का यहां पर मूड रहेगा, हो सकता है आप बुकिंग कर दें। ऐसी स्थितियां इस समय में निर्मित हैं, क्योंकि कुंभ राशि में वाहन और प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में लाभकारी योग चल रहे हैं। इस समय में सबसे बड़ा भूमि लाभ के योग चल रहे हैं और वाहन लाभ के योग चल रहे हैं। साथ ही कोई नए बिजनेस की आप पहल कर सकते हैं, जो कि कुंभ राशि के लिए सबसे बेस्ट है। मैं पुनः कहूंगा, आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। दूसरी बात, आपको अपने पार्टनर पर ज्यादा ध्यान देना है। और एक खास बात, इस समय में आप स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका अचानक से बिगड़ सकता है। द्वितीय भाव में शुक्र सूर्य के साथ में बैठे अष्टम को देख रहे हैं, स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छी स्थिति है, यदि आपकी संगीत में रुचि है, या आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, या आप मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट है। यदि आप कोई ऑपरेशन करते हैं तो यहां पर समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपका कोई ऑपरेशन होना है तो समय आपके लिए अनुकूल है। एक और खास बात, जो इंजीनियरिंग लाइन में है, जो मैकेनिक हैं, जो विशेष रूप से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, भूमि का क्रय विक्रय करना चाहते हैं, या फिर गृह प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन है। 19 मार्च से लेकर 27 मार्च का जो समय चल रहा है वो सबसे बेस्ट है, जिसमें नवरात्रि भी रहेगी। अगर आप मेरे यहां से पूजा कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, वो समय आपके लिए अनुकूल है। यहां पर एक बात ध्यान रखना, समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। अब यहां पर इस ग्रह गोचरीय स्थिति के लिए हम क्या करें जिससे कि हमारे संबंधों में प्रेम बढ़े, तो सुनो। इस समय में हो सके तो शुक्र के बीज मंत्र का जप करो, ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः। दूसरा, हो सके तो चांदी का कड़ा या फिर चांदी की चैन जरूर धारण कर लो। यहां पर एक बात और बता दूं, यह वो समय है जो कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम को बढ़ाएगा। मेष राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, इन राशियों में प्रेम 16 मार्च से पहले आपको देखने को मिलेगा। 16 मार्च के बाद आप ये अनुभव करेंगे कि कुंभ राशि का प्रेम में निर्णय जो होगा वो विशेष निर्णय होगा, और कुंभ कन्या,
कुंभ राशि के सिंह राशि में आगे चलकर संबंध जुड़ेंगे, यह भी एक पॉजिटिव स्थिति आपको देखने को मिलेगी। 22, 28 और 29 ये तारीखें कुंभ राशि के लिए काफी लकी होंगी। जिन तारीखों में अगर आपके लंबे समय से भी ब्रेकअप चल रहे हैं तो इन तारीखों में पार्टनर के रिटर्न वापसी के योग सबसे ज्यादा आएंगे। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बोल दूं, अगर आप कुंभ राशि के हैं और आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मुझे पार्टनर से मिलने जाना है और मेरे लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो 19 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में आप कभी भी जाइए, वो समय आपके लिए 100% लकी है रिलेशन की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, और उस समय में संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा। हरी वाली जो सौंफ होती है, सौंफ, आप थोड़ी सी सौंफ को हरे कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोना प्रारंभ कर देना, आपके रिलेशन टूटेंगे भी नहीं, संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कई बार लोग मुझसे चर्चा करने लगते हैं कि गुरुजी ये बार बार रिलेशन आखिर बिगड़ क्यों रहे हैं, कुंभ राशि के लिए ऐसा समय चल रहा है जो कि बार बार पीड़ित हो रहा है। मैं एक बात आपको बोल दूं, यहां पर जो राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, यह राहु यहां पर संबंधों को तोड़ते ही हैं, संबंधों में गलतफहमियां पैदा कर देते हैं, भ्रम की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं, जिसकी वजह से संबंध टूटने लगते हैं। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जिनकी कुंडली में राहु नीच का है, उनके संबंधों में बार बार विवाद होता है और बार बार कलह होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में दशा खराब चल रही है तो आपके संबंध अचानक टूट जाएंगे। और यहां पर इस बात का जरूर ध्यान देना, यदि आपने सौंफ को हरे कपड़े में बांधकर रखना शुरू कर दिया तो आपके जो संबंध टूटे हैं वो भी यहां पर जुड़ेंगे। लेकिन ये उपाय आपका काम करेगा 3 मार्च 2026 से, ध्यान रखना। अगर आप कोई नव निर्माण कराना चाहते हैं, कोई विशेष रूप से कहीं ना कहीं गृह का निर्माण करा रहे हैं, तो 19 मार्च से जो समय है वो आपके हित में है। अगर आपका कोई फंक्शन होने वाला है, एंगेजमेंट का है, या फिर कहीं ना कहीं आप विवाह से संबंधित कोई कार्य आपका संपन्न हो रहा है, तो 19 मार्च से 27 मार्च का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा लकी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बात हमेशा ध्यान देना, अगर कुंभ राशि का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को या फिर अपनी पत्नी को या पति को प्रताड़ित करता है, डराता है, बहुत ज्यादा पीड़ित करता है, तो ये समय ऐसा है, इस समय वो पार्टनर अपने आप ये मानकर चलो रिश्ते को छोड़ने की बात करेगा, और ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं, इस बात का ध्यान देना। आज के लिए